बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन इफ आई एन इक्वल टू दे रखा है मेरे को इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। बच्चों मेरे को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है आई एन इक्वल टू एन पाई, ऑप्शन नंबर बी है आई एन इक्वल टू 2 0 π/2 साइन एक्स कोस एन 2 n x साइन एक्स डी एक्स। ऑप्शन नंबर सी है कि I1 I2 I3 और I n AP में है। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों मेरा साइन I15 इक्वल टू 0। तो बच्चों चलते हैं सॉल्यूशन पे। बच्चों सॉल्यूशन के पहले मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की मैं बात करूं, की बात करूं कि इंटीग्रेशन कोस एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो बच्चों वो होता है मेरा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों। और ऐसे साइन 2x को अगर मैं हाफ एंगल में चेंज करूं तो वो होता है 2 साइन एक्स कोस 2x। ठीक है बच्चों। ऐसे मुझे क्या 2 कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2x के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों। और ऐसे अगर मेरे को एक सीक्वेंस दे रखी हो A1 A2 AN, अगर बच्चों दो कंजुगेटेड टर्म की डिफरेंस मतलब A2 - A1 A3 - A2 ऐसे AN - NN का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो मतलब डी हो बच्चों तो ये सीक्वेंस क्या होती है एपी में होती है बच्चों। ठीक है। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं तो मेरे को I1 दे रखा है IN दे रखा है बच्चों इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर NX अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। तो मैं अगर n=1 रखूं इसमें n=1 तो I1 की वैल्यू निकालो। तो I1 क्या बना मेरा 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहां से मेरा साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और एक्स का क्या हो गया बच्चों ये बन गया एक्स डी एक्स का एक्स और लिमिट है π/2 टू 0। तो I1 की जो वैल्यू आई मेरी वो आएगी π/2। ठीक है बच्चों। इसको मैं 1 पाई भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब अगर मैं n=2 रखूँ इसमें तो I2 क्या बना मेरा I2 बराबर 0 to π/2 साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो I2 = 0 to π/2 इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बच्चों। तो यहां से I2 बराबर ये आ गया 2 का स्क्वायर मतलब 4 बच्चों मैंने बाहर ले लिया π/2। यहाँ क्या बच गया साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बच्चों। तो यहां से मेरा इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों। और इस 4 को ऐसा करता हूं बच्चों में 2 × 2 लिख देता हूँ। 2 मैंने बाहर ले लिया 2 ये मेरा हो गया। ठीक है। 2 यहाँ ले लिया। तो यहाँ से I2 = 2 तो मेरा बाहर और 2 और 0 to π/2 और 2 कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2x dx। I2 = 2 तो मेरा बाहर बच्चों और इसका x हो गया और इसका क्या हो गया साइन 2x अपॉन 2 0 to π/2। तो मैं इसमें लिमिट लिखता हूँ तो I2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे को I2 = 2 तो मेरा बाहर π/2। जब यहाँ π/2 लिखूंगा तो साइन पाई बनेगा बच्चों साइन n पाई बनेगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई के रूप में तो x तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। पाई साइन पाई का वैल्यू 0 तो ये भी 0 और जब मैं लो लिमिट रखूंगा तब भी 0। ठीक है। तो यहाँ से I2 की वैल्यू आएगी 2 पाई अपॉन 2। तो I2 आ गया मेरा बच्चों 2 पाई अपॉन 2। तो I1 तो बच्चों मेरा आ गया। यहां से मैं देखूं तो IN तो मेरा बना
वो 1 पाई/2। ऐसे बच्चों I2 मेरा बना 2 पाई/2। तो यहाँ से अगर मैं सिमेट्रिक से लिखूं तो I3 क्या बनेगा 3 पाई/2। ऐसे IN की वैल्यू लिखूं तो यहाँ n आ जाएगा n पाई/2 आ गया। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकालूं तो I1 तो इक्वल ऑप्शन नंबर में ए में मेरे को ए दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट आंसर है, तो मेरे को तो इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं मेरा। अब मैं अगर दो कंजुगेटिव टर्म का निकालूं तो A2 - A1 निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा पाई/2। ऐसे अगर मैं A3 - A2 निकालूंगा बच्चों तो वो भी आएगा पाई/2। तो ये क्या है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है पाई/2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि I1 I2 I3 डॉट डॉट IN RAP। ठीक है बच्चों, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो क्या है करेक्ट स्टेट है, मेरे को तो इनकरेक्ट बना। अब ऑप्शन नंबर डी की बात करूं पहले में, डी में मेरे को क्या दे रखा है कि साइन I15 की वैल्यू दे रखी है मेरे को 0। तो यहां से साइन 15 लिखूंगा बच्चों तो एन की जगह पाई/2 लिखूंगा मैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 8 पाई - पाई/2 लिख सकता हूं बच्चों। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ n पाई/2 के। तो n पाई/2 हो गया, तो यहां से साइन I15 की वैल्यू क्या होगी -1, नॉट इक्वल टू आ रही है 0 के। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहां से एक तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करूं मैं तो बी में मेरे को दे रखा है बच्चों, बी में कि I1 इक्वल टू 2 टाइम 0 to π/2 0 to π/2 साइन एक्स कोस 2nx dx dx। ये I1 के इक्वल है नहीं है, जब चेक करूं तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। और अगर इसको करूंगा तो 2 टाइम्स और इसका करूंगा साइन का कोस का हो जाएगा साइन 2nx/2n। अगर मैं इसमें लिमिट लिखूं 0 to 2 तो यहाँ से 2। बच्चों अगर मैं पाई/2 लिखो तो एन पाई साइन एन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और 0 की 0, तो मतलब इसकी वैल्यू आ रही है 0, तो नॉट इक्वल टू आ रही है। तो यहाँ से आई एन जो आया मेरा वो आ गया 0। और जबकि मैंने आई एन क्या बताया था n पाई/2, तो ये दोनों तो ये भी क्या होगा नॉट इक्वल टू आ रहा है 0, जबकि इसकी वैल्यू तो इंटीग्रेशन की वैल्यू तो आ रही है 0, जबकि आई एन की वैल्यू है तो ये भी नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब बी और डी दोनों इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।